हेलो, मैं आशीष मिश्रा आप लोग को स्वागत करता हूं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है महान आदर्श। बात बहुत पुरानी है कि एक राज्य में एक राज्य था। उस राज्य में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अपने आदर्शों का पक्का था। उसके मन में तनिक भी लोभ व छल कपट नहीं था। वह अपनी मेहनत की कमाई में ही विश्वास रखता था। एक राज्य था, उस राज्य में एक किसान रहता था। किसान लोगों के पास जानते हैं कि कुछ खेती बाड़ी के अलावा कुछ होता नहीं है। वह बहुत ही आदर्शों का पक्का था और कमाई में अपना विश्वास रखता था। एक दिन की बात है कि वह किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। एकाएक उसके हल की नोक किसी कठोर चीज़ से टकरा गई। अपने खेत में काम कर रहा था और उसकी हल का नोक किसी कठोर चीज़ से टकरा गई। उसने झुक कर मिट्टी उठाई तो उसे जमीन में गड़ा एक कलश सा दिखलाई दिया। क्या दिखलाई दिया? कलश दिखलाई दिया। किसान ने वह कलश बाहर निकाल लिया। कलश को खोलने पर उसमें सोने की गिनियाँ दिखाई दी। सोने के कुछ मुद्राएं थी जो दिखाई देती है। उस गरीब किसान के लिए वह धन किसी खजाने से कम नहीं था। किंतु उस ईमानदार किसान ने उस कलश का मुंह बंद कर दिया। उसने धन को छुआ तक नहीं और उसे लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच गया। बेचारी इतना सीधा साधा था कि चाहता किसान तो कलश को रख सकता था, लेकिन वो रखा नहीं और अपने घर उस राजा के दरबार में उस कलश को सीधे मुंह ढक कर चला गया। राजा के सामने पहुंचकर किसान ने सारी बात साफ राजा को बता दी और सोने की गिनिया से भरा हुआ कलश भी राजा को सौंप दिया। यही होता है ईमानदारी का पक्ष। उसकी ईमानदारी देखकर राजा बहुत चक्का रह गया और मन ही मन वह बहुत प्रश्न हुआ कि ऐसे महान लोग उसके राज्य में हैं। राजा ने उस किसान को पूछा कि क्या तुम जानते हो कि इनकी कीमत क्या होगी? जी हाँ महाराज, इस सोने की गिनियों की कीमत अवश्य ही हजारों रुपए होगी। किसान ने कहा कि इस पर राजा ने प्रश्न किया कि जब तुम इनकी कीमत जानते थे तो तुमने इन्हें अपने पास ही क्यों नहीं रख लिया? किसान ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मेरे आदर्शों की कीमत इन सोने की गिनियों से कहीं अधिक है। मेरे आदर्श दुनिया की किसी भी वस्तु से मूल्यवान है। उन्हें मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ईमानदारी का परिचय दे रहा था बेचारा। राजा यह सुनकर बेहद प्रभावित हुआ। उसके बाद राजा ने उस किसान को 100 गिनियाँ इनाम में देने की बात की। इतना ईमानदार व्यक्ति को देखता है राजा तो 100 गिनियाँ इनाम में देने की बात कह दी। उसके बाद राजा ने उस किसान को 100 गिनियाँ इनाम में देने की बात की तो किसान ने इनाम की गिनियाँ लेने से विनयपूर्वक इनकार कर दिया। बोला कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद, मैं वह लाखों रुपए से भी सर्वोपरि है। जो आपने थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, वो लाखों रुपए के बराबर है। यह कहकर किसान चला गया। राजा प्रशंसा की नज़रों से उसे देखता रहा। प्रसन्नता मतलब खुशी से देखता रह गया कि वाह रे ईमानदार व्यक्ति। ऐसे ईमानदार लोग आज के डेट में मिलना मुश्किल है आज के समय में। अतः बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कीमत पर अपना आदर्श नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब है कि कैसी भी स्थिति हो, दुख की घड़ी हो, लेकिन हमें जो आदर्श है उस पर अमल करना चाहिए, अपनाना चाहिए। जय हिंद।